Greetings students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand. जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 एनर्जी वाले चैप्टर में से आज हम तैयार करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नेम है माहौल की अबतरी को कम करने के लिए इकदामात लिखें। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल का जवाब है। पेपर के अंदर लाजमी जो है ये पेपर्स के अंदर देखा जाता है। पास पेपर के अंदर आपने जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखना है इसका कि माहौल की अबतरी को कम करने के लिए चंद इकदामात बताएं। आज हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा है। तो पढ़ते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना जी। थर्मल पोल्यूशन को कम करने के लिए मंदरजा झेल इकदामात मुफीद साबित हो सकते हैं। पहला क्या इकदाम है जी? थर्मल पोल्यूशन को कम करने में सबसे अहम किरदार जंगलात का है। यानी कि अगर हमने थर्मल पोल्यूशन कम करनी है या माहौल के अंदर जो अबतरी है वो ख़त्म करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पड़ेंगे। शहरों को भी जंगलों की शक्ल देनी पड़ेगी। तो हेडिंग आप रख लें जंगलात अपने दिमाग में, ताकि आपको ये पॉइंट याद आ जाए कि पहला पॉइंट मैंने जंगलात वाला लिखना था। उसके बाद आप ये वाली लाइन तो जो है ना ये काट ही दें, ठीक है, इसको आपने नहीं करना। ये अनइम्पोर्टेंट लाइन है और मुश्किल लाइन आपको याद नहीं होगी, आप इसको कट कर दें। यहाँ से आप चलें। लेकिन बढ़ती हुई आबादी ने अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए जंगलात को काट काट कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बजाय इसके कि जंगलात ज़्यादा लगाए जाएं, दरख्त ज़्यादा लगाए जाएं, जहाँ पे दरख्त है वहाँ भी लोग दरख्त काट के सोसाइटीज बना के रहना शुरू कर दिए लोगों ने। आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। जंगलात की कमी से इंसान कुदरत की एक अजीम नेमत से महरूम होता जा रहा है। ज़रूरत है कि जंगलात में इजाफा किया जाए ताकि माहौल का तवाज़ुन बिगड़ना ना पाए। ये वाली लाइन भी आप जो है वो कट कर दें। आप इस टॉपिक में से ये वाला पहला पॉइंट जो है वो सिर्फ इतना ही कर लें कि थर्मल पोल्यूशन में सबसे अहम किरदार जंगलात का है। दूसरा पॉइंट करें कि आबादी ने अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के जंगलात को काट कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें ज़रूरत है कि जंगलात में इजाफा किया जाए ताकि माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहे। इसको समझा भी दिया, कटिंग भी करवा दी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा जाए, बहुत ज़रूरी है ये। जो कि स्मोक के दिनों में भी जो लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा किया जाता है कि वो हर गाड़ी को चेक करते हैं कि सड़क पर चलने के लिए फिट है कि नहीं है। गाड़ियाँ धुआं ना छोड़ें। रिक्शा और खसूसन मोटरसाइकिल रिक्शा शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकता है। बस इतनी लाइन्स आपने इस टॉपिक में से करनी है। ये जो आपको आगे लाइन नज़र आ रही है इनको हम काट देंगे सारी, बल्कि आप ये सारी की सारी लाइन्स ही काट दें, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैराग्राफ इसके नीचे सारा कट है। इसको अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ आपके लिए। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है, अच्छा इसका नाम है जी ट्रैफिक। ठीक है, इसका नाम आप टॉपिक का नाम रख लें ट्रैफिक हेडिंग के लिए। ठीक है, उसका नाम आप रख लें जंगलात। जंगलात के ज़रिए पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, ट्रैफिक के ज़रिए पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आ गया इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए या फैक्ट्रीज़ के ज़रिए 20% एनर्जी के ज़राए खर्च होते हैं। इसमें हरारत के अलावा जहरीली गैसें भी पोल्यूशन का सबब बनती हैं। अगर आप इस तरह से पॉइंट की हेडिंग अपने माइंड में रख लेंगे ना, आपको याद आ जाएगा इससे अगला पॉइंट ये था। कभी-कभी ऐसा होता है हमें पूरा पॉइंट याद होता है, लेकिन हमें जब हम पहला पॉइंट लिखकर ख़त्म करते हैं यही नहीं याद आता कि अगला पॉइंट था क्या। पहला वर्ड कोई बता दे तो आगे से सारा याद आ जाता है। उसका आसान हल ये है, आप उनकी हेडिंग याद कर लें, आपको ट्रैफिक से सारा पॉइंट याद आ जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट आपका चल रहा है तो ये आप कंप्लीट करें। जो तीसरा पॉइंट आपका, इन्हें मुनासिब तौर पर प्रोसेस किया जाना चाहिए। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। एनर्जी के ऐसे ज़राए के इस्तेमाल को तरक्की दी जाए जो कम पोल्यूशन पैदा करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये जब तक चलती रहेंगे ना तो हमारे अंदर पोल्यूशन बहुत कम होगी हमारी ज़मीन पर। आबादी में बेतहाशा इजाफा भी पोल्यूशन बढ़ने का एक सबब है। आबादी बढ़ेगी तो आबादी एनर्जी की ज़रूरियात भी इस तनासब से बढ़ेंगी। ज़ाहिर बात है जितनी जितनी आबादी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही हमें हर चीज़ चाहिए, बिना बिजली भी इतनी ज़्यादा चाहिए, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी, लिहाजा आबादी पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट का नाम रख लें आबादी। इस पॉइंट का नाम रख लें जी आप यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। इनमें से कोई भी वर्ड अपने दिमाग में रखना है, हेडिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में याद रखना पॉइंट। लोगों को आम जगहों पर कूड़ा क्रिकेट और टायर वगैरह जलाने से परहेज करना चाहिए। लास्ट पॉइंट आ गया कूड़ा क्रिकेट। बस आपने ये 6 पॉइंट याद करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए हैं। जो पहले 2 पॉइंट थे वो कुछ लंबे थे, बाकी 4 तो वैसे ही जो है वो छोटे थे। मैंने उनमें भी आपको कटिंग करवा दी है। अभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल पेश आए तो वो तो बच्चा बहुत ही नील होगा। अब आपने ये करना है कि आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका आंसर लगाएं और नेक्स्ट पेज तक आप ये क्वेश्चन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। माहौल की अबतरी को कम करने के लिए इकदाम पर नोट लिखें। इस तरह से बन के क्वेश्चन आएगा, इसको लाजमी आज याद करें।
अपनी नोटबुक पे लिखें और गोहर हेल्पिंग हैंड के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर के लिए आए। गोहर हेल्पिंग हैंड पर 6 बजे के टॉपिक पे एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ पर नोट लिखें या एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, ये होगा हमारा नेक्स्ट तफसीली सवाल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट तफसीली सवाल होगा। उसके अलावा हम इस चैप्टर में से एक टॉपिक टोटल चैप्टर में से जो स्किप करेंगे वो ये होगा न्यूक्लियर फ्यूल से लाहा खतरात। पूरे चैप्टर में से हमने जस्ट यही टॉपिक जो है वो छोड़ना है, बाकी कल हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर से सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि टोटल चैप्टर्स के अंदर से बनते हैं, वो आपको दिखाएंगे और एक एक करके हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ही बता देंगे। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड के अंदर आते हैं, उनके निशान लगवाएंगे और इसी तरह अपनी बुक खत्म करेंगे क्लास 10 की। अगर आप क्लास 10 में हैं और अगर आप जनरल साइंस, पाक स्टडीज या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के अंदर कटिंग करवा दी जाती है, समझाने वाली चीज़ समझा दी जाती है और सब सब्जेक्ट्स के लिए, खास तौर पर क्लास 10 के लिए और क्लास 9 का भी सारा सिलेबस इस पर अपलोड हुआ पड़ा है। अगर आप चाहें तो आप जाकर क्लास 9 की भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं कि क्लास 9 के लिए हर चैप्टर की हर वीडियो अवेलेबल है गोहर हेल्पिंग हैंड पे और इस साल जो है वो हम कवर करवा रहे हैं क्लास 10। खुदा हाफिज़।